हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका M2 के इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन और उसमें हम उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन जेड डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर द वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रेशन V इज सिलेंडर। यहाँ पर इसने एक हिंट आपको दे दी है कि वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर है। which is bounded by the surface z equal to 0, z equal to 1 and x square plus y square equal to 4। दूसरी चीज आपको इसने ये दी, सरफेस जो है बाउंडेड है z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1 का, मतलब कि इसने आपको z की लिमिट तो क्लियर कट दे दी है 0 से 1 की, ठीक है। दूसरा उसने आपको हिंट दी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन आती है एक सर्कल। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, इसने आपको पहली हिंट दी है कि सिलेंडर बनेगा और एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है आपको। मतलब इसका ये हुआ कि एक सिलेंडर होगा जो कि अगर आप इसको टॉप पे से देखोगे, सिलेंडर को एकदम टॉप पे से, तो एक सर्कल दिखता है, ठीक है। तो देखो, मान लो कि हम ये ग्राफिकली इसकी लिमिट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर ये एक सर्कल है जो कि जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब कि इसकी रेडियस हो गई 2। तो ये हो जाएगा 2, 0, 0, -2, -0, -2, 0 और 0, 2, ठीक है। अब इसी सर्कल को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये ऊपर की ओर उठेगा, ये ठीक है, ये ऊपर की ओर आएगा और ये सिलेंडर बनेगा ये, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसा, ये देखो, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये बना लिया हमने एक सर्कल और इसको हमने इंटीग्रेट करा जेड एक्सिस पर, तो ये ऊपर उठकर एक बना देगा सिलेंडर, ठीक है। अब तो ये सिलेंडर जब बन रहा है तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक पॉइंट था उसको हमने इंटीग्रेट करा, हमने ये पॉइंट था इसको हमने इंटीग्रेट करा हमने, तो ये क्या बना, ये सर्कल बना, ठीक है। तो देखो, इसमें हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस को हम मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। तो इसकी लिमिट हो गई -2 से 2। अब अगर x की लिमिट -2 से 2 हुई, सॉरी, अगर y की लिमिट -2 से 2 हुई तो x की क्या हो जाएगी, x के लिए हमको x एक्सिस के पैरेलल में एक स्ट्रिप बनाएंगे हम, ये उस स्ट्रिप को इंटीग्रेट करेंगे, उसके अपर लिमिट भी हमारी सर्कल ही है और लोअर लिमिट भी सर्कल ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको हम एक्स के उसमें लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा √4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो इसको इस टाइप की स्ट्रिप भी बना सकते हो आप। तो उस कंडीशन में आपको एक्स की लिमिट मिल जाएगी -2 से 2 और y के लिए आपको ये y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर आपको लिमिट मिल जाएगी। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। एक बार आपको x की y की लिमिट मिल गई, उसके बाद में सर्कल के लिए आप क्या करोगे, इसको 0 से लेकर तो z इक्वल टू 1 तक आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आपका सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो z की लिमिट हो गई हमारी 0 से 1। तो देखो हमारी लिमिट क्या आई, हमारी लिमिट आई है y के लिए हमारी आई है -2 से +2, x के लिए हमारी आई है -4 माइनस वाई स्क्वायर से √4 माइनस वाई स्क्वायर, और z के लिए हमारी लिमिट आई है 0 से 1। इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। मेरा काम था आपको लिमिट्स बताना, उसके आगे आप मुझे लगता है सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहाँ पर आपके पास में सवाल है कि पहले किसको इंटीग्रेट करें। पहले हम 0 से 1 z को भी इंटीग्रेट कर सकते हो, y इक्वल टू -2 से 2 इसको भी कर सकते हैं। तो पहले किसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसमें पहले इंटीग्रेशन होगा z का 0 से 1। क्यों, क्योंकि देखो हम यहाँ से यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे,
उल्टा चलेंगे हम, जेड इसको पहले हम नीचे दबाएंगे हम, ठीक है, इसको हम दबाएंगे नीचे, ये जेड का होगा 0 से 1। फिर हम करेंगे किसका, ये सर्कल का, सर्कल के लिए हम किसका करेंगे, वाई का, मतलब कि अंडर रूट ऑफ एक्स का, मतलब कि अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर से 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हम करेंगे वाई का, क्या है वाई का, -2 से 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे -2 से 2, फिर आएगा क्या, अब माइनस का अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर से प्लस का अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, एंड देन क्या आएगा 0 से 1, इंटीग्रेशन ऑफ जेड dx dy dz, ठीक है। अब जेड का इंटीग्रेशन करना सभी को आता है, जेड का इंटीग्रेशन होता है जेड स्क्वायर अपॉन 2, तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लग गई 0 से 1 dx dy, ठीक है। लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 को हम बाहर निकाल देंगे, 1/2। तो अभी तो अंदर ही काम करो, मेरे को इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास में, तो -2 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2, जिसका हमको इंटीग्रेशन अब करना है dx dy। अब हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, अब हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे, जब भी माइनस से प्लस की लिमिट होती है तो हम क्या करते हैं, बाहर 2 लिख देते हैं। अब अगर बाहर 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2, ये हो गया, बाहर लिख दिया हमने 2, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये 1/2 dx dy, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन करना है हमको, तो अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन हम, इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x ही होगा, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा x जिसकी लिमिट है 0 से अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर dy, ठीक है। इसमें यहाँ पर सिंपल 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे हम, ठीक है, -2 to 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब आगे करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अगर आपने आगे फॉर्मूला पढ़ा हो तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, ये आपको इंटीग्रेशन वाले पार्ट में आता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, ये 2 मिनट, उसके लिए हम सबसे पहले तो -2 से 2 है तो उसको फिर से हम इसी टाइप से लिख देंगे, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 ब्रैकेट में आ गया y/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स y/2, ठीक है। ये डायरेक्ट लगता है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का 0 से 2, इसकी लिमिट आ गई। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा इसका, चलो कर देते वैल्यू पुट, 2/2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, ठीक है। 0 पुट करूँगा, यहाँ पे y की जगह सब तो 0 ही आ जाएगा, तो मैं इसको पुट नहीं कर रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया,
2 इंटू, अब देखो साइन इनवर्स 2/2 1 होता है, मतलब कि किस पे होता है 90 डिग्री पे होता है, मतलब π/2 पे होता है, तो हो जाएगा 4π/2। अब 4π/2 में से 4π/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 4π। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करना आसान होता है, कठिन होता है तो उसकी लिमिट्स निकालना। तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ मैं कि जवाब देने की, ठीक है, और उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। ठीक है, यहाँ पे हम किसी और लेक्चर में उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसको भी नोट आउट कर लेना आप।